नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस पर सदियों से बहस चल रही है, विज्ञान बनाम धर्म। आम तौर पे इन दोनों को दो ऐसे पहलवानों की तरह देखा जाता है जो एक ही अखाड़े में एक दूसरे को चित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही है? आज हमारे पास डॉक्टर रमेश कुशवाहा का काम और कुछ और भी कमाल के स्रोत हैं जो इस टकराव वाली कहानी को चुनौती देते हैं। बिल्कुल, और एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हैं। तो आइए इस मजेदार और पेचीदा रिश्ते की परतें खोलते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद आज ये समझना है कि ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि एक ही पहेली के दो अलग अलग टुकड़े हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या हैं, तारे कैसे चलते हैं वगैरह। और धर्म? और धर्म इस सवाल से जूझता है कि इन सब का क्यों क्या है, इस पूरे खेल का मतलब क्या है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो जो पहली बड़ी धारणा इन स्रोतों में मिलती है वो ये है कि विज्ञान और धर्म को एक शक्तिशाली जोड़ी की तरह देखा जा सकता है। विज्ञान को अगर हम दिमाग कहें, जो तर्क और सबूतों से दुनिया को समझता है, तो धर्म दिल है। हाँ, जो हमें नैतिकता, मकसद और आध्यात्मिकता की समझ देता है। और इस सोच को मानने वालों को अकोमोडेशनिस्ट या सामंजस्यवादी कहते हैं। उनका मानना है कि इंसान को पूरी तरह समझने के लिए दिमाग और दिल, मतलब विज्ञान और धर्म, दोनों की जरूरत है। बिल्कुल, दोनों की जरूरत है। ये दिलचस्प है क्योंकि अक्सर धर्म पर उंगली उठाई जाती है कि उसी ने सारी लड़ाइयां करवाई हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है। लेकिन आस्तिक ये भी तो कह सकते हैं कि 20वीं सदी के सबसे बड़े विनाश का जिम्मेदार तो विज्ञान रहा है, जिसने परमाणु बम जैसे हथियार बनाए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सामंजस्यवादियों का तर्क है। अच्छा। वो कहते हैं कि किसी एक को हीरो और दूसरे को विलन बनाना कहानी को बहुत ज्यादा सरल बना देना है। हकीकत में दोनों के अच्छे और बुरे पहलू रहे हैं। एलिस्टर मैकग्राथ, दीपक चोपड़ा और पीटर रसल जैसे कई लेखक इसी संतुलन की बात करते हैं, जिनके विचारों को हम आज खंगालेंगे। तो फिर उन कोशिशों से शुरू करते हैं जहां इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाने की कोशिश की गई है। जरूर। मुझे माइकल ग्विलन की किताब अमेजिंग ट्रूथ्स, हाउ साइंस एंड बाइबल अग्री का जिक्र मिला। वो कहते हैं कि विज्ञान और बाइबल दुश्मन नहीं, पुराने दोस्त हैं। हाँ, और उनका तरीका बड़ा अनोखा है। वो कहते हैं कि हमें धार्मिक ग्रंथों को विज्ञान की टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन ये दावा थोड़ा अजीब नहीं लगता? मतलब बाइबल तो हजारों साल पुरानी किताब है, उसमें आज के विज्ञान जैसी बातें, जैसे अंतरिक्ष और समय की जटिलता, ये सब कैसे हो सकता है? क्या ग्विलन को एक ठोस उदाहरण देते हैं या ये सिर्फ दूर की कौड़ी है? वो एक मजेदार उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि बाइबल की शुरुआत में लिखा है कि ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। हाँ? और प्रकाश हो गया। यानी शब्द से ऊर्जा और पदार्थ का जन्म हुआ। हाँ, आज आइंस्टाइन का E=mc² भी तो यही कहता है कि ऊर्जा और पदार्थ से एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। बिल्कुल। ग्विलन कहते हैं कि ये कोई सबूत नहीं है, पर यह सोचना कमाल का है कि हजारों साल पहले लिखी गई बात में आधुनिक विज्ञान की एक झलक मिलती है। अच्छा, ये नजरिया काफी अलग है। और स्टीव जोन्स की द सर्पेंट्स प्रॉमिस का क्या? वो तो कहते हैं कि बाइबल की कहानियों को सच मानना ही नहीं चाहिए। हाँ, उनका नजरिया एकदम अलग है। वो कहते हैं कि एडम और ईव की कहानी को शाब्दिक रूप से मत पढ़ो। तो फिर कैसे पढ़ें? उसे एक प्रतीक की तरह देखो, जो हमें इंसानी स्वभाव, अच्छाई बुराई की समझ के बारे में कुछ सिखाती है। उनका एक बहुत मशहूर कथन है जो इस बात को साफ करता है। कौन सा? वो कहते हैं, बीमारी, अवसाद और लालच आज भी हमारे साथ हैं और गणितीय जीव विज्ञान इन्हें ठीक नहीं करेगा। मतलब ये कि विज्ञान हमें एंटीबायोटिक दे सकता है, लेकिन वो हमें लालच या नफरत से लड़ना नहीं सिखा सकता। उसके लिए हमें दर्शन और धर्म जैसी चीजों की जरूरत पड़ती है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इतिहास में भी तो केपलर, न्यूटन, कोपरनिकस जैसे बड़े वैज्ञानिक बहुत धार्मिक थे। हाँ, बिल्कुल थे। उनके लिए तो विज्ञान ईश्वर के काम को समझने का एक जरिया था। बिल्कुल। न्यूटन का मानना था कि ब्रह्मांड इतना सटीक और व्यवस्थित है कि ये किसी संयोग का नतीजा नहीं हो सकता। वो प्रकृति के नियमों में ईश्वर की कारीगरी देखते थे। तो उनके लिए अपना वैज्ञानिक काम एक तरह की पूजा ही थी। हाँ, कह सकते हैं। और ये तो सदियों पुरानी बात हो गई। क्या आज के दौर में, खासकर आधुनिक भौतिकी की दुनिया में भी ऐसी कोई समानता दिखती है? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स तो बहुत ही अजीब और उलझी हुई दुनिया है। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली समानताएं मिलती हैं। सच में? हाँ, फ्रिट्जॉफ कापरा की किताब द ताओ फिजिक्स
इसी पर है। वो बताते हैं कि जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों को देखते हैं, मतलब सब एटॉमिक पार्टिकल्स को, तो वो ठोस चीजों की तरह नहीं, तो कैसे दिखते हैं? बल्कि ऊर्जा के एक नाचते हुए जाल की तरह दिखते हैं, जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। अच्छा। और कमाल की बात यह है कि हजारों साल पहले पूर्वी रहस्यवादियों ने ब्रह्मांड की ठीक ऐसे ही तस्वीर पेश की थी, एक कॉस्मिक डांस जहां कुछ भी अलग नहीं है, सब एक है। वाह, ये सोचना ही अपने आप में हैरान करने वाला है। क्या कोई और भी ऐसा उदाहरण है? जरूर, डार्क मैटर को ही ले लीजिए। हाँ, डार्क मैटर। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 85% हिस्सा डार्क मैटर से बना है। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, किसी भी यंत्र से पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम उसके गुरुत्वाकर्षण का असर पूरी आकाशगंगाओं पर देख सकते हैं। उसके बिना गैलेक्सी बिखर जाएगी। तो ये ईश्वर की अवधारणा से कितना मिलता जुलता है ना? बिल्कुल, एक अदृश्य शक्ति जिसे सीधे तौर पर देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी और उसका असर हर जगह महसूस होता है। अच्छा, एक और चीज है जिसने मुझे स्कूल में हमेशा कंफ्यूज किया। प्रकाश की पहेली। कण है या तरंग? हाँ, कभी उसे कण कहते हैं, कभी तरंग। इसका विज्ञान और धर्म के रिश्ते से क्या लेना देना है? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि ये हमारी सामान्य समझ को तोड़ देता है। सालों तक वैज्ञानिक लड़ते रहे कि प्रकाश कण है या तरंग। फिर क्वांटम मैकेनिक्स के एक हीरो पॉल डिराक ने उन्होंने इस पहेली को सुलझाया। हाँ, उन्होंने बताया कि जब हम प्रकाश को देख रहे होते हैं या उसे मापने की कोशिश करते हैं तो वो एक कण की तरह व्यवहार करता है, और जब नहीं देख रहे होते तो एक तरंग की तरह फैलता है। मतलब हमारा देखना ही उसकी हकीकत को बदल देता है। ठीक यही। ये बात हमारी रोजमर्रा की दुनिया की समझ से बिल्कुल परे है, और यहीं पर ये आध्यात्मिकता के करीब आ जाती है। कैसे ये होता है? जैसे धर्म में ईश्वर को साकार और निराकार दोनों माना जाता है, विज्ञान भी अब कह रहा है कि वास्तविकता वैसी नहीं है जैसी दिखती है। तो ये तो हुई ब्रह्मांड और थ्योरी की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस रिश्ते का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी कोई असर पड़ता है? जैसे हमारी सेहत पर, क्योंकि अक्सर माना जाता है कि प्रार्थना या विश्वास का असर सिर्फ मन पर होता है, शरीर पर नहीं। और सालों तक मेडिकल साइंस भी यही मानता था। 1985 में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन के एडिटर मार्शिया एंजल ने लिखा था कि ये सोचना कि बीमारी दिमागी स्थिति का नतीजा है एक तरह का अंधविश्वास है। लेकिन तब से अब तक तो बहुत कुछ बदल गया होगा। हाँ, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। कैसे? बहुत कुछ। अब एक पूरा विज्ञान है जिसे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, नाम तो बड़ा भारी भरकम है। हाँ, लेकिन इसका मतलब सीधा सा है। साइको यानी हमारा मन, न्यूरो यानी हमारा नर्वस सिस्टम, और इम्यूनोलॉजी यानी हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत। अच्छा। ये विज्ञान साबित करता है कि हमारा मन और शरीर अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सिस्टम है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग स्ट्रेस हार्मोन छोड़ता है जो सीधे आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता है। और डॉक्टर हैरल्ड जी कूनिग की किताब मेडिसिन, रिलीजन एंड हेल्थ इसी बारे में बात करती है ना? बिल्कुल। कूनिग ने दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल किए हैं। उन्होंने पाया कि जिन मरीजों के इलाज में उनकी आध्यात्मिक जरूरतों का ख्याल रखा गया, वो अपनी बीमारी से बेहतर तरीके से लड़े और जल्दी ठीक हुए। हाँ, और जल्दी ठीक हुए। उनका शोध दिखाता है कि धार्मिक जुड़ाव सिर्फ मानसिक शांति नहीं देता, बल्कि ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेवल और यहाँ तक कि धूम्रपान या वजन जैसी आदतों पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है। स्रोतों में एक आंकड़ा था जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। 100 अध्ययनों में से 80% में ये पाया गया कि जो लोग धार्मिक थे उन्होंने ज्यादा खुश और संतुष्ट जीवन जीने की बात कही। और ये सिर्फ कोइनेक का काम नहीं है। स्मिथ, मैकेलर और पोल ने 200 से ज्यादा अध्ययनों का विश्लेषण किया और पाया कि ज्यादा धार्मिकता का संबंध डिप्रेशन, नशे की लत और आत्महत्या के कम खतरे से है। और ये चलन सिर्फ अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में नहीं बल्कि भारत में भी देखा गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है। हम सब ने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो बहुत मुश्किल वक्त में अपने विश्वास के सहारे मजबूती से खड़े रहते हैं। सही बात है। ये एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सहारा बन जाता है। इसी वजह से अब अमेरिका के कई बड़े अस्पताल जैसे मिशिगन यूनिवर्सिटी अस्पताल मरीजों से उनके आध्यात्मिक जरूरतों के बारे में पूछते हैं। ये उनके इलाज का एक हिस्सा बन गया है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। क्या? इसका मकसद मेडिकल इलाज की जगह लेना बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर के पास जाना छोड़ दें और सिर्फ प्रार्थना करें। इसका मकसद इलाज को एक भावनात्मक और आध्यात्मिक सहारा देना है, ताकि मरीज की ठीक होने की इच्छा शक्ति मजबूत हो। बिल्कुल। और ये मरीज की मर्जी पर होना चाहिए, किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही।
अब एक और जरूरी पहलू पर आते हैं। धार्मिक लोगों के बारे में कुछ आम धारणाएं या मिथक हैं। स्टीरियोटाइप्स। हाँ, कीथ वॉर्ड की किताब इज रिलीजन डेंजरस इन धारणाओं को सीधी चुनौती देती है। पहला और सबसे बड़ा मिथक, दुनिया की सारी बुराई की जड़ धर्म है। वॉर्ड कहते हैं कि ये इतिहास को बहुत ही संकीर्ण नजरिए से देखना है। क्या 20वीं सदी में स्टालिन, माओ या पोल पॉट के राज में जो करोड़ों लोग मारे गए, वो धर्म के नाम पर मारे गए थे? नहीं, वो तो साम्यवाद और फांसीवाद जैसी सेक्युलर विचारधाराओं के नाम पर मारे गए थे। बिल्कुल। वॉर्ड का कहना है कि ये समस्या किसी विचारधारा में नहीं, बल्कि इंसान के अंदर मौजूद नफरत, लालच और सत्ता की भूख में, वो किसी भी चोले में आ सकती है। और वो ये भी याद दिलाते हैं कि अगर धर्म ने कुछ बुरे लोगों को प्रेरित किया है, तो उसने मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी और मदर टेरेसा जैसे लोगों को भी तो प्रेरणा दी है। हाँ, जिन्होंने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। बिल्कुल। अब दूसरे मिथक पर आते हैं कि धार्मिक लोग विज्ञान के खिलाफ होते हैं, सोचते हैं कि विज्ञान शैतान का काम है। हाँ, ये धारणा तो बहुत आम है। लेकिन रिलीजन वर्सेस साइंस किताब के सर्वेक्षण कुछ और ही कहानी बताते हैं। उनके मुताबिक यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों में विज्ञान के प्रति रुचि उतनी ही या कुछ मामलों में गैर धार्मिक लोगों से ज्यादा पाई गई। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, जो लोग बाइबल के अनुसार दुनिया की रचना में विश्वास रखते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में क्रिएशनिस्ट कहते हैं, हाँ, उनमें से भी 72% लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक असली समस्या है और इसके लिए इंसान जिम्मेदार है। ये तो सच में चौंकाने वाला। हाँ, ये दिखाता है कि लोगों के विचार उतने सीधे और सपाट नहीं होते जितना हम मान लेते हैं। अच्छा, तीसरा मिथक कि धर्म में विश्वास करना एक तरह का पागलपन या मानसिक बीमारी है। वॉर्ड इस बात को बहुत साफ करते हैं। वो कहते हैं कि मानसिक बीमारी मस्तिष्क की एक जैविक खराबी है, जबकि धार्मिक विश्वास एक सीखा हुआ सांस्कृतिक नजरिया है। जो मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी गाइडबुक है, DSM, वो भी कहती है कि किसी धार्मिक विश्वास को आप भ्रम या डिल्यूजन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो उस व्यक्ति का अकेले का नहीं होता, बल्कि उसके पूरे समाज और संस्कृति में लाखों करोड़ों लोग उस पर विश्वास करते हैं। और आखिरी मिथक कि धर्मों के बीच जो अलग अलग विचार हैं, वही सारी लड़ाई की जड़ हैं। वॉर्ड के अनुसार असली समस्या धर्मों के बीच के मतभेद नहीं, बल्कि इंसानी अहंकार, अज्ञान और नफरत है। अच्छा, अगर ये चीजें इंसान के अंदर हैं, तो वो किसी भी चीज को लड़ाई का हथियार बना लेगा, चाहे वो धर्म हो, राष्ट्रवाद हो या फुटबॉल टीम की जर्सी का रंग। सही बात है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो मतभेद तो हर जगह होते हैं। एक ही घर में रहने वाले 4 लोगों के विचार अलग हो सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि मतभेद हैं, मुद्दा ये है कि हम उन मतभेदों से निपटते कैसे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि हर धर्म ने दुनिया को कुछ न कुछ सकारात्मक दिया है। यहूदी धर्म ने न्याय और समुदाय का विचार दिया, ईसाई धर्म ने प्रेम और क्षमा का संदेश, हिंदू धर्म ने कर्म का सिद्धांत, और बौद्ध धर्म ने आत्मज्ञान और करुणा का मार्ग दिखाया। सही कहा। अगर हम इन सभी सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो साफ है कि विज्ञान और धर्म का रिश्ता सिर्फ बनाम या टकराव का नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहीं ज्यादा गहरा, जटिल और दिलचस्प है। हमने देखा कि कैसे कई वैज्ञानिक, दार्शनिक और लेखक इन दोनों में समानताएं और एक दूसरे को पूरा करने की ताकत देखते हैं। बिल्कुल, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स की अजीब दुनिया और पूर्वी रहस्यवाद की हजारों साल पुरानी शिक्षाओं में समानता हो, या फिर हमारी सेहत पर आध्यात्मिकता का वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका सकारात्मक असर, ये साफ है कि दुनिया को समझने के लिए ये दोनों ही बहुत शक्तिशाली नजरिए हैं। एक हमें बाहरी दुनिया के कैसे को समझाता है और दूसरा हमारी भीतरी दुनिया के क्यों को। और हाँ, जाने से पहले एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा? 17वीं सदी के एक फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल। उन्होंने एक बहुत मजेदार तर्क दिया था जिसे पास्कल्स वेजर या पास्कल का दाव कहा जाता है। उनका तर्क एक जुआरी का तर्क था। उन्होंने कहा कि ईश्वर के होने या ना होने पर दाव लगाना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। तो समझदारी इसी में है कि आप ईश्वर के होने पर दाव लगाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप सही निकले और ईश्वर सच में है तो आपको अनंत सुख यानी स्वर्ग मिलेगा, और अगर आप गलत निकले और ईश्वर नहीं है तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपने बस एक नेक जिंदगी जी। मतलब ये एक सुरक्षित दाव है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है, अगर किसी का विश्वास सिर्फ इस फायदे नुकसान के गणित पर एक रणनीतिक दाव पर टिका हो,
न कि सच्ची आस्था या अनुभव पर, तो क्या उस विश्वास का कोई मतलब है? क्या सिर्फ व्यवहारिक कारणों से अपनाया गया विश्वास सच में आस्था कहलाता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।